योगो भवति दुःखः। योग, इन सब से यदि जुड़े रहोगे तो योग से आपके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। कोलाइटिस के लिए आयुर्वेद में भी औषधियाँ बताई गई हैं, जैसे कि सर्वकल्पक्वाथ और मुलेठिकपाथ। यदि हम 400 ml पानी लेते हैं और उसमें 5-7 ग्राम हम क्वाथ डाल देते हैं और उसको पकाते हैं, तब तक पकाना है जब तक वो 100 ml नहीं हो जाता है। जैसे ही 100 ml बच जाता है पानी, तो हम उसको कपड़े से छान के सायंकाल में भोजन से पूर्व उसका ग्रहण करें, जो कि कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही हम चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, गांधार चूर्ण, बिल्वकादि चूर्ण और मुक्ता शक्ति भस्म और मुक्ता पिष्टि, ये सभी इनका अवलेह बना के या फिर तक्र के साथ इनका हम ग्रहण कर सकते हैं। कोलाइटिस में उपवास के लिए भी बोला जाता है, तक्र कल्प करने के लिए बोला जाता है। पूरा दिन हम केवल छाछ ही पिए, उससे भी हमारा जो कोलाइटिस हो जाता है उसमें सुधार की ओर हमको लेके आता है। वो पूरा दिन जल ग्रहण की अपेक्षा हम तक्र को ही ले, अर्थात दही का सेवन करें। दही और केला, साथ में केला थोड़ा सा कच्चा हो, वो अध पका केला हो। दही और केला यदि हम खाते हैं तो उससे भी कोलाइटिस में आराम मिलता है। और यदि हम अनार खाते हैं, यदि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा है, जा रहा है अर्थात वो रुक नहीं पा रहा है, हमारी जो पेन क्रियाज है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नहीं पचा रही है, वो पूरा निकल जा रहा है, तो उसमें हम अनार को चूस सकते हैं। फिर उसका जो फाइबर है वो हमारे अंदर चला जाएगा, फिर उसका जो मोटा जो बीज बचता है उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम फेंक सकते हैं। फिर हम सेब को भी उबाल के खा सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। और खाना क्या नहीं चाहिए, पथ्य और नेपथ्य दोनों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हमने विधि जान ली और निषेध का हमको पता नहीं है, तो उसमें नहीं हो सकता। यदि आप उपाय कर रहे हो लेकिन उससे बचना किससे चाहिए वो यदि आप नहीं कर रहे हो, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाओगे। उसका लाभ मिलेगा आपको, वो बढ़ने से रुक जाएगा, लेकिन उतना पूर्ण रूप से नहीं स्वस्थ हो पाओगे जितना आपको चाहिए। पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो उसके लिए जो करना है वो भी और जिससे बचना है वो भी। तो बचना किससे है? घी से, दूध से और मीठे से। मुख्य रूप से यदि आपको कोलाइटिस में आप 5 बार जाते हैं, 6 बार जाते हैं, आपका पेट साफ हो रहा है बार बार में, तो यदि आपने दूध का सेवन कर लिया तो वो 5-6 से हट के 15-20 बार तक हो जाता है। इसलिए दूध से बचे, मीठे से बचे, किसी भी प्रकार का मीठा नहीं, चीनी या फिर कोई भी मिठाई, इन सब से दूर, चाहे गुड़ हो, कुछ भी हो, वो उन सब से बचे। और जो सेवन करना है, दही का सेवन, तक्र का सेवन, वो गाय के दूध की बनी होनी चाहिए, या तो गाय के दूध की हो। यदि गाय के दूध की आपको उपलब्ध नहीं हो रही कोई बात नहीं, आप बकरी के दूध के ले लीजिए, लेकिन इनसे अन्य नहीं होनी चाहिए। और मिठाई में भी हमको मीठे का सेवन नहीं करना है। हम खा सकते, बेल जो होती है उसका चूर्ण बना के हम ले सकते हैं, बेल का शरबत भी बना के हम ग्रहण कर सकते हैं। बेल शरबत में, शरबत जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें अलग से बूरा या फिर कुछ चीनी आदि डाल देते हैं, वो हमको नहीं करना है। मीठे से हमको बचना है। बेल, यदि आपकी इच्छा हो रही है तो आप बेल जूस पी लीजिए। बेल में पहले से ही जो प्राकृतिक ईश्वर ने जो उसमें मिठास दिया, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो मीठे से बचे, घी से बचे, दूध से बचे। सेवन करें तो दही का करें, छाछ का करें, साथ में आप केला ले लें और साथ में ईशब घोल दही में मिक्स करके उसको भी ले सकते हैं यदि आपको कोलाइटिस हुआ है तो, जिससे कि हमारे शरीर में जो रोग ग्रसित हो गया है उसका हम निवारण कर सकते हैं। यह है औषधियाँ। फिर हम चलते हैं आसनों की ओर। तो जैसे कि हमने पहले जाना था अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, फिर वज्रासन में बैठ के पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, पवन मुक्तासन हम लेट के करते हैं। पादांगुष्ठ नासिका स्पर्शासन, पाद के यानी पैर के अंगूठे को पकड़ के हाथों से नासिका स्पर्शासन, नासिका को स्पर्श करते हैं। जैसे कि अभी हम करेंगे तो पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल के दंडासन अर्थात सीधे पैर करके, दोनों पैरों को सीधा करके और हाथ साइड में। फिर हमको बैठना है वज्रासन में। तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे? पहले एक पैर को मोड़ लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा होंगे, एक पैर को मोड़ा, फिर दूसरे पैर को भी सेम स्थिति वही, ये ऐसे वज्रासन में बैठ के फिर हमारे हाथों को हम नाभि के पास लेके जाएंगे। पहले बायां हाथ नाभि के पास में रखा, नाभि से हल्का सा नीचे भी हो सकता है, नाभि के ऊपर भी रख सकते हो। फिर दाहिना हाथ,
फिर श्वास भरते हुए पूरा श्वास को छोड़िए, फिर आगे झुक जाइए। फिर जैसे कि कोलाइटिस में हमने देखा कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं, तो कपालभाति के विषय में बोला है। तो इस स्थिति में हम कपालभाति करें। कपालभाति अर्थात श्वास बाहर छोड़ना। कपालभाति किसके कहते हैं? श्वास बाहर छोड़ना। श्वास लें और उसको बाहर छोड़ें। इस क्रिया को कम से कम हम लगातार कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको आधा घंटा भी कर सकते हैं। 5 मिनट से लेके आधा घंटा, ये बहुत लाभकारी रहता है। उसी प्रकार हम इसको करते हुए बाद में हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में फिर से हम पहले वाली स्थिति में जाएंगे, दंडासन की स्थिति में। पैरों को वैसे ही जैसे लेके गए थे वैसे खोल देंगे। उसके बाद दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा के ऊपर पद्मासन लगाएंगे। योग मुद्रासन किस प्रकार से करेंगे उसकी विधि है, दंडासन में बैठ के दाहिने पैर को पहले हम उठाएंगे, जंघा पे रखेंगे, फिर साथ में बाएं पैर को उठाएंगे। फिर जैसे कि हमने पवन मंडूक आसन किया था उसी स्थिति के अकॉर्डिंग हाथों की स्थिति वही रहेगी। पहले बायां हाथ, फिर दाहिना हाथ और फिर सामने झुक के कपालभाति प्राणायाम। अवधि सेम रखें वही। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि कोई कोलाइटिस से ग्रसित है उसको तो देखो अभ्यास यदि हम समय देंगे तो उसका लाभ भी हमें प्राप्त होगा, तो उसका अभ्यास ज़्यादा समय तक करें। यदि हमें किसी परिणाम तक पहुंचना होता है तो उसके लिए समय भी लगाना पड़ता है। तो यदि हमको स्वस्थ होना है तो जो जो हमको क्रियाएं जो हमको बताया गया है चिकित्सक के अनुसार या फिर आप किसी से भी परामर्श ले रहे हैं इस विषय में, तो हमको उसका पूरा पालन करना है, तब हम ठीक हो पाएंगे। वरना कई लोग क्या करते हैं कि हाँ जान लिया सुन लिया उसमें से कुछ कर लिया कुछ छोड़ दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमको पूर्ण रूप से यदि स्वस्थ होना है तो जैसे जैसे विधि बताई गई है उसी के अनुसार जो जो खाना पीना है उसी का ध्यान रखना। जो नहीं खाना उससे दूर, नहीं खाना तो नहीं खाना, यानी शुभ की ओर प्रवृत्त होना, अशुभ से बचना। जैसे सोचते हैं ना अग्नि में कोई हाथ नहीं डालता, क्यों? क्योंकि पता है उसको जल जाएगा, हाथ नहीं डालता। पानी कोई गहराई होगा, तैराकी यदि नहीं है तो वो उसमें नहीं कूदेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है यदि कूदूंगा तो हानि होगी, अर्थात जान भी जा सकती है उससे। वैसे ही हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं तो जो उसके निषेध हैं उसका पूर्ण रूप से पालन। दूध, घी और मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, चाहे हमारी कितनी इच्छा हो रही है, लेकिन हमको नहीं खाना क्योंकि हमको स्वस्थ होना है। अनार खाइए आप, दही खाइए आप, दही केला खाइए आप, छाछ पीजिए आप, इन सब का सेवन करो, औषधियों का ग्रहण करो। हम स्वयं से अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ हम स्वस्थ हो रहे हैं। और जब स्वस्थ हो जाएंगे पूर्ण रूप से तो फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा प्रारंभ में, फिर पूर्ण रूप से जब स्वस्थ हो जाएंगे तो आप खाइए, फिर कोई मना ही नहीं है। तो हम कर रहे थे आसन। तो आसन के क्रम में अब हम फिर से पैरों को खोल देंगे दंडासन की स्थिति में। तो हम लेट जाएंगे सीधे सामान्य स्थिति में। कोलाइटिस में क्या होता है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। हमारे शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं बचती है, क्योंकि हम बार बार जाते हैं तो उससे क्या होता है हमारे पेट में पानी की कमी भी, हमारे शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है। पानी की कमी के कारण हम ना तो अच्छे से चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना ही कुछ बोल पाते हैं, कुछ शक्ति रहती नहीं है हमारे अंदर। तो इसलिए हम पवन मुक्तासन को दोनों पैरों से ना करके हम एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को मोड़ेंगे घुटने को, फिर हाथ से पकड़ेंगे और ये ऐसे, और इसमें कपालभाति कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इसको सीधा करेंगे, बाएं पैर को उठाएंगे और ऐसे, ये पवन मुक्तासन। और पेट को मजबूत करने के लिए हम उत्तान पादासन भी कर सकते हैं। उत्तान पादासन अर्थात पैरों को उठाना, उत्तान उठाना, पादासन पैरों को उठाने वाला आसन। तो दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और फिर दोनों पैरों को उठा देंगे। यदि आप दोनों पैरों को नहीं उठा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एक एक पैर को उठाओ, एक एक पैर को उठा के फिर कपालभाति करो।
जब आप थोड़े से स्वस्थ हो जाते हो तब इस स्थिति में आप ये कर सकते हो। ऐसे इस प्रकार इनका अभ्यास करना है। अब पादांगुष्ठ नासिका स्पर्शासन, बाएं पैर को हम पकड़ेंगे ऐसे, पादांगुष्ठ पैर को पकड़ते हुए अंगुष्ठ को नासिका स्पर्शासन, नाक से स्पर्श करवाएंगे, ये ऐसे। इससे क्या होता है कि जो हमारी पाचन क्रिया होती है वो मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरे पैर से करेंगे, और इन आसनों को हमको कितनी देर तक करना है? कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से लेके आधा घंटा। और धीरे धीरे करके अभ्यास करते करते अपने आप को मजबूत बनाते हुए, यदि आहार लेना है तो हमको केवल दो फल का, 2 ही का सेवन करना है, अनार और उबला हुआ सेब। यदि केला खाना है, केला भी बहुत अच्छा है, दही के साथ हम केला खाएं। और औषधियों का पान करें। बाई करवट लेते हुए उठ जाएं, सामने की ओर घूमते हुए। अब हम करेंगे दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन जैसे कि हमने पहले जाना था। उसके बाद एक पैर को मोड़ के, दूसरे को मोड़ के उसके नीचे से लाते हुए ऐसे, और उसके ऊपर बैठ जाएंगे, योनि प्रदेश एडी के ऊपर ऐसे। फिर दूसरे पैर को उसके ऊपर से मोड़ते हुए ऐसे ऐसे करके, फिर जो पैर हमारा ऊपर है, जो पैर ऊपर है, दाया है तो दाया, बाया है तो बाया, उसी हाथ को हम ऊपर लेके आएंगे ऐसे। और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से लाते हुए ऐसे, और दोनों को आपस में पकड़ लेंगे ऐसे। और जो कोहनी है वो हमारे कान से स्पर्श करनी चाहिए। इसमें प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आसन पूर्वक प्राणायाम। ऐसे करते हुए फिर सहज गति में वैसे ही दूसरी ओर से करेंगे। फिर हम जानते हैं इसे आगे वाला आसन, तो उसको कैसे करते हैं? जिस पे हम बैठे, जैसे अभी हम एडी पे बैठे हैं, अब एडी पे नहीं बैठना है, एडी को साइड में निकाल देना है। अब जो पैर ऐसे सुला रखा है हमने, उसको सुलाने की अपेक्षा ऐसे खड़ा कर देना है ये। फिर जो पैर खड़ा है उससे ऑपोजिट हाथ ऐसे ऊपर से लेके आना है ये, और उसके सामने से लेते हुए उसको पकड़ लेना है। फिर बचा हमारा दूसरा हाथ, उसका क्या करना है? तो वो पीछे की ओर जाएगा कमर पे, और ऐसे पीछे मुड़ के देखना है। इसमें कपालभाति का अभ्यास करना है। तो ऐसे अभ्यास करके दोनों तरफ से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और रोग से बच सकते हैं।